जय माता दी दोस्तों। हिंदू धर्म में देवी शक्ति की अनेक रूपों में पूजा की जाती है। इन रूपों में भीमकाली, चामुंडा और महाकाली प्रमुख है, जिन्हें विभिन्न अवसरों पर आराध्या माना जाता है। ये देवियां अपने भक्तों को भय से मुक्त करने वाली, दुष्टों का संहार करने वाली और सृष्टि की संरक्षक मानी जाती है। इन तीनों देवियों का स्वरूप, उनके गुण, पूजन विधि और पौराणिक कथाओं का अपना अलग महत्व है। भीमकाली देवी को हिमाचल प्रदेश और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पूजा जाता है। वे शक्ति की पराशक्ति मानी जाती हैं और कांगड़ा जिले के भीमाकाली मंदिर में विशेष रूप से पूजित है। देवी भीमकाली का स्वरूप अत्यंत उग्र और भयानक है। वे 4 भुजाओं वाली होती हैं, जिनमें एक हाथ में खड़ग, दूसरे में त्रिशूल, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा होती है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनकी आंखें बड़ी और चमकदार होती हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अन्याय और अधर्म का नाश करने के लिए सदैव तत्पर हैं। भीमकाली की कथा पौराणिक ग्रंथों में विविध रूपों में मिलती है। एक प्रमुख कथा के अनुसार वे महिषासुर, रक्तबीज और अन्य राक्षसों का वध करने के लिए प्रकट हुई थी। उनके प्रचंड रूप को देखकर देवता भी भयभीत हो गए थे, परंतु उन्होंने देवताओं को आश्वस्त कर विजय प्राप्त की। नवरात्रि के दौरान भीमकाली की विशेष पूजा की जाती है। भक्तगण उन्हें लाल पुष्प, नारियल, चुनरी और धूप दीप अर्पित करते हैं। वे कल्याणकारी देवी मानी जाती हैं, जो अपने भक्तों को शक्ति और साहस प्रदान करती है। देवी चामुंडा। देवी चामुंडा शक्ति की एक अत्यंत उग्र और विनाशकारी स्वरूप है। इन्हें रक्तबीज सहारणी भी कहा जाता है। उनका उल्लेख देवी महात्म्य में मिलता है, जहां वे रक्तबीज का वध करती हैं। चामुंडा देवी का स्वरूप भयंकर और उग्र होता है। उनका रंग काला अथवा गहरा नीला होता है, जो संहार की शक्ति को दर्शाता है। उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और वे नरमुंड की माला धारण करती हैं। वे 4, 8 या 10 भुजाओं वाली होती हैं और अपने हाथों में खड़ग, त्रिशूल, डमरू, खप्पर आदि अस्त्र धारण करती हैं। उनका वाहन उल्लू या गिद्ध होता है, जो तंत्र साधना का प्रतीक माना जाता है। चामुंडा देवी का प्रादुर्भाव तब हुआ जब चंड और मुंड नामक 2 दानवों ने तीनों लोकों में उत्पात मचा दिया। देवी दुर्गा ने अपने क्रोध से चामुंडा को उत्पन्न किया, जिन्होंने दोनों असुरों का वध किया और उनका सिर देवी दुर्गा को अर्पित किया। इस कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। चामुंडा देवी की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक विधियों में की जाती है। नवरात्रि और अमावस्या के दिन इनकी विशेष पूजा होती है। चामुंडा साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। वे अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों और बुरी आत्माओं से बचाती हैं। देवी महाकाली संपूर्ण शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। वे काल से भी परे हैं और संहार तथा सृजन दोनों की अधिष्ठात्री हैं। महाकाली को तंत्र, योग और शक्ति उपासना में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। महाकाली का स्वरूप अत्यंत भयंकर और उग्र है। वे 4, 8 या 10 भुजाओं वाली होती हैं और अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, त्रिशूल, खप्पर आदि धारण करती है। उनका रंग काला होता है, जो अज्ञान और अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। वे सब के ऊपर खड़ी होती हैं, जो अहंकार और अज्ञान को समाप्त करने का प्रतीक है। उनकी जीभ बाहर निकली होती है, जो संहार और तांडव का प्रतीक है। वे नरमुंडों की माला पहने होती है, जो चेतना और मृत्यु का प्रतिनिधित्व करती है। जब सुम, निसुम और रक्तबीज जैसे असुरों ने धरती पर अत्याचार बढ़ा दिया, तब देवी दुर्गा ने अपने क्रोध से महाकाली को प्रकट किया। महाकाली ने रक्तबीज के रक्त की एक एक बूंद को पीकर उसका वध किया और समस्त असुरों का संहार कर दिया। वे इतनी प्रचंड हो गईं कि उन्हें शांत करने के लिए भगवान शिव को उनके चरणों के नीचे आना पड़ा। महाकाली की पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधना में की जाती है। उनके भक्त उन्हें बलिदान और रक्त चढ़ाकर प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वे काल को नियंत्रित करने वाली देवी मानी जाती है और उनके उपासक
मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। महाकाली की साधना करने से व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं और उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है। भीमकाली, चामुंडा और महाकाली तीनों ही देवी शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं, जो संसार में धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए अवतरित होती हैं। भीमकाली पराक्रम और शक्ति का प्रतीक है। चामुंडा तंत्र साधना और विनाशकारी शक्ति की देवी है, जबकि महाकाली संपूर्ण ब्रह्मांड की आदि शक्ति मानी जाती है। इनकी उपासना से न केवल शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है, बल्कि जीवन के भय और कष्टों से मुक्ति भी मिलती है। जय माता दी दोस्तों, माँ काली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। और अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे